माइक्रो नीडलिंग आरएफ यानी कि एमएनआरएफ एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये लेज़र से अच्छी है या बुरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक्ने स्कार कितने टाइप का होता है, ये क्यों बनता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मेन सबसे अच्छे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेज़र और एमएनआरएफ, इसमें आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, किस ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेज़र जो है वो बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और इसमें दो मेनली वेवलेंथ यूज़ की जाती हैं। एक है CO2 लेज़र और दूसरा है एर्बियम YAG लेज़र। CO2 लेज़र और एर्बियम YAG लेज़र में CO2 लेज़र को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर और सराउंडिंग डिस्ट्रक्शन पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोलेजन फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है और वेस्कुलराइजेशन भी ज़्यादा होता है। एर्बियम YAG लेज़र की जो पावर है वो करीब 5 गुना कम होती है CO2 लेज़र से, जिसकी वजह से एर्बियम YAG लेज़र बेसिकली रीसरफेसिंग में ज़्यादा यूज़ होता है और एक्ने स्कार्स पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रीटमेंट भी आया है जिसको कि हम माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट कहते हैं, या शॉर्ट में उसको हम MNRF कहते हैं। MNRF में नीडल्स के थ्रू एनर्जी स्किन के अंदर डिपॉजिट की जाती है। MNRF भी दो टाइप का होता है, एक जिसमें कि नीडल्स इंसुलेटेड यूज़ की जाती हैं और दूसरा जिसमें कि नीडल्स नॉन इंसुलेटेड यूज़ की जाती हैं। जो नॉन इंसुलेटेड वाला वैरायटी है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पूरी नीडल पे इफ़ेक्ट देती है और जबकि इंसुलेटेड वाले में रेडियो फ्रीक्वेंसी ओनली नीडल की टिप पे डिपॉजिट होती है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ इसमें। जो भी हम लेज़र एक्ने स्कार्स के लिए करते हैं उसमें हम फ्रैक्शनल मोड यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक एनर्जी को कई छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो बहुत बारीक बारीक चैनल्स बनाती है। इस बारीक बारीक चैनल्स में कोलेजन फॉर्मेशन होता है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि जो लेज़र एनर्जी है वो स्किन की ऊपर की सरफेस से जा करके 2.5-3 mm तक नीचे तक जाती है। क्योंकि वो स्किन की सरफेस पे भी वो लेज़र एनर्जी वर्क करती है, तो इसलिए वहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं जिसको कि चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं। और ये चेकर बोर्ड पैटर्न 5 से 7 दिन तक फेस पे दिखाई देते हैं। तो लेज़र CO2 लेज़र या एर्बियम YAG लेज़र का मेन ड्रॉबैक ये होता है कि 5 से 7 दिन तक आपके फेस पे सबको ये पता चलता रहेगा कि आपने कुछ ट्रीटमेंट कराया है। जबकि MNRF में यदि हम इंसुलेटेड नीडल्स यूज़ करते हैं तो इंसुलेटेड नीडल्स की जो टिप है सिर्फ वहीं पे एनर्जी डिपॉजिट होती है। मतलब ये स्किन सरफेस है और ये नीडल्स स्किन के अंदर गई, इन्होंने स्किन के अंदर एनर्जी डिपॉजिट की और नीडल्स बाहर निकल आई। ये एनर्जी चूंकि स्किन पे डिपॉजिट नहीं हो रही है, इसलिए स्किन पे ना तो डार्क कलर बनता है, ना ही चारिंग आती है और आप 6 से 8 घंटे के बाद अपनी ड्यूटी वगैरह भी रिज्यूम कर सकते हैं। जो हल्की सी रेडनेस आती है MNRF के बाद, वो जनरली 6 घंटे में ख़त्म हो जाती है। लेज़र में चूंकि सराउंडिंग कॉलम पूरा डैमेज हो रहा है, इसलिए लेज़र में कम सेशन लगते हैं। MNRF में चूंकि सराउंडिंग कॉलम डैमेज नहीं हो रहा है, केवल बेस में एनर्जी डिपॉजिट हो रही है, इसलिए MNRF में सेशन ज़्यादा लगते हैं। ऑन एन एवरेज यदि लेज़र में 3 सेशन लग रहे हैं तो MNRF में 5 सेशन लगेंगे। यदि लेज़र में 5 सेशन लग रहे हैं तो MNRF में 8 से 10 सेशन लगेंगे।
फ़ायदा आपको MNRF में ये मिलता है कि आप अगले दिन अपने ऑफिस जा सकते हैं और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने ट्रीटमेंट कराया हुआ है। यदि आपको जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहिए, यदि आपके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है जिसमें आपको 3 महीने से 4 महीने का ही टाइम गैप आपके पास बचा है और आपको मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट उसी 3-4 महीने में चाहिए, तो आपके लिए CO2 बेस्ड लेज़र ही अपने फेस पे करवाना चाहिए। यदि आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, आप 5 महीने से 10 महीने का वेट कर सकते हैं, तो आपको MNRF ही चूज़ करना चाहिए। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि 5 महीने पे ही पूरा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे पेशेंट्स में थोड़ा जल्दी भी रिजल्ट आता है। हर सिटिंग में आपको, चाहे वो लेज़र ट्रीटमेंट हो या MNRF हो, हर सेशन में आपको इम्प्रूवमेंट मिलता जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैक्सिमम कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। यदि आपके स्कार्स एकदम नए हैं तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से भी ख़त्म हो जाएं। पर यदि आपके स्कार्स काफ़ी पुराने हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फुल स्कार का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। बहुत पुराने स्कार्स 40% टू 70% इम्प्रूवमेंट करते हैं। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे पास और चीज़ें हैं, जैसे कि हम फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं स्कार के नीचे, जैसे कि हम सबसीजन के साथ साथ हम फैट ग्राफ्टिंग प्लस PRP सेशंस भी दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। CO2 लेज़र, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पर इसमें हर सेशन में डाउन टाइम रहेगा। 5 to 7 डेज़ के लिए आपके फेस पे पता चलता रहेगा कि आपने कुछ कराया हुआ है। इंसुलेटेड MNRF, इसमें डाउन टाइम नहीं है, पर इसमें सेशंस ज़्यादा लगेंगे। इसमें फ़ायदा ये है कि आप अगले दिन बिना किसी के पता चले आप काम पे जा सकते हैं। अब इसमें रखने वाली कुछ सावधानियाँ, जब भी आपके फेस पे लेज़र ट्रीटमेंट हो, चाहे MNRF ट्रीटमेंट हो, आपको अपने फेस पे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा 2 या 3 दिन के लिए एक क्रीम देंगे, ताकि जो फेस पे रेडनेस है वो कम हो जाए। साथ ही साथ वो आपको फेस वॉश और सनस्क्रीन के बारे में ज़रूर बताएंगे। सनस्क्रीन इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि जब भी लेज़र या MNRF होगा तो स्किन रिन्यू होनी शुरू होती है, और नई स्किन पे जब सन रेज पड़ती हैं तो उसमें डार्क होने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आप लेज़र ट्रीटमेंट कराएं या MNRF ट्रीटमेंट कराएं, तो आप अपने फेस पे रेगुलरली सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। यदि आपका मार्केटिंग जॉब है या आउटडोर जॉब है, तब आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेना है और हर 1 से 2 घंटे पे सनस्क्रीन को रिपीट करना है। आप सनस्क्रीन लगाने के बाद अपने फेस को कवर भी कर सकते हैं, या आप कैप वगैरह को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाइए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के बारे में तुरंत जानकारी मिलती रहे। आपकी यदि कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें दिए हुए नंबर पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और आपको प्रॉपर जानकारी हमेशा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।